मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आखिरकार इस पावन धरती पर आ ही पहुंची हूँ, जहाँ पहुंचकर मन स्वतः ही पुकार उठता है कि रंग दे तू मोहे गेरुआ। और ये धरती, ये मिट्टी सभी एक साथ एक सुर में प्रभु श्री राम का नाम पुकारते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या नगरी। अब आ ही गई हूँ तो चलिए दर्शन से पहले आपको नज़र का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। यह शहर अभी ट्रांजिशन फेज में है, अर्थात बदलाव की स्थिति से गुजर रहा है। हर तरफ आपको बुलडोज़र बाबा योगी जी का चमत्कार नज़र आएगा, और ऐसा भक्तों की सुविधाओं के लिए ही तो किया जा रहा है। अब जो भीड़ भाड़ है, वो जो खचाखच इधर उधर का जो अव्यवस्थित था रवैया, वो सब बदल जाएगा। खैर, वो तो अभी होता रहेगा। अब चलिए ले चलती हूँ श्री अयोध्या जी के देव दर्शन के लिए। और वादे के मुताबिक मैंने कहा था आपको कि मैं आपको रामलला के दर्शन कराने आऊंगी, यानी कि आपको मैं अयोध्या जो है पूरा घुमाऊंगी। तो मैं आज आ गई हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, और आज मेरी शुरुआत हो रही है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय। तो आज जय जयकार के साथ मैं अपना एपिसोड यहीं पे शुरू कर रही हूँ। तो अयोध्या जब हम आते हैं तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए, यानी जो हम रिलीजन अपने धर्म को मानने के लिए जब अयोध्या आते हैं, हमारा पहला दर्शन होता है हनुमान जी का। जी हाँ, राम जी के सेवक जो ठहरे, तो पहले सेवक के द्वारा हमें आज्ञा दी जाएगी, तभी तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे ना। तो देखते हैं हमें आज्ञा मिलती है या नहीं। तो पहले हम राम जी के सेवक जी, प्रथम नंबर के सेवक, उनकी हम आज दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद मैं अयोध्या के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले दर्शन कर लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम खरीदेंगे प्रसाद। तो यहाँ देखिए कितने तरह के लड्डू मिलते हैं। तो हम जो ले रहे हैं, ये है देसी घी के लड्डू। ये यहीं पर है, ये देसी घी के लड्डू देखिए, ये है देसी घी के लड्डू। तो ये मैं ले रही हूँ भगवान के लिए, और उसके बाद ये हम वहाँ पर भोग लगाएंगे। तो चलिए पहले खरीद कर और फिर भोग लगाएंगे। यह जो अब ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है, देख रहे हैं ना, वहीं जाना है हमें हनुमानगढ़ी में। यह एक ऊंचे टीले पर है, इसीलिए हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ पर जानी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और चढ़ते चढ़ते यहाँ की कहानी भी बताती हूँ कि मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे, तो साथ हनुमान जी भी आए और यहीं रहने लगे। इसीलिए इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट रखा गया। तो लीजिए, बातें करते करते दर्शन का वक्त भी आ पहुंचा। तो यही है हमारे हनुमान जी। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू जो चढ़ाए जाते हैं वो प्रसाद के रूप में उसका वितरण भी किया जाता है। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने जो मूर्ति है ना, वो उसकी फ्रेम को आपको फ्रीज कर भी दिखाने की कोशिश की है। चलिए, दर्शन तो हमारे हो गए, लेकिन अभी हम बाहर नहीं जाएंगे बिल्कुल, बस प्रांगण में ही थोड़ा और अच्छी तरह से घूम कर देख लूँगी। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है कि आप जाओ प्रभु के शरण में और तुरंत वापस आ जाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मन से हमें जहाँ जाते हैं ना, बिल्कुल मन से हमें वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर एक और कहानी है कि स्वयं श्री राम ने ही भगवान को कहा था कि जो भी लोग अयोध्या आएंगे मेरे दर्शन के लिए, वो सबसे पहले तुम्हारा ही दर्शन करेंगे हनुमान। तो यहीं से कहानी शुरू होती है कि हम क्यों सबसे पहले प्रभु श्री राम से भी पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ हनुमानगढ़ी में हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, भगवान की कृपा। और ये लड्डू मैं दिखाती हूँ आपको। ये लड्डू देसी घी के 100 रुपये पाव दिया गया था, यहाँ हमने खरीदा। यहाँ पर भगवान को ये भोग लगाया जाता है, और यही हमारा प्रसाद भी है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से हमने एक गाइड किया हुआ है पांडे जी को, तो देखते हैं वो हमें और कहाँ कहाँ ले जाते हैं। और हनुमानगढ़ी के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। जी हाँ, वहाँ पर हनुमान जी से और श्री राम से संबंधित बहुत सारी जगह हैं, और हम चल पड़े हैं अभी दशरथ महल के लिए।
अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है अयोध्या में ही दशरथ महल, और हम जा रहे हैं अभी दशरथ महल को देखने के लिए, जहाँ पर कि दशरथ जी ने अपने पूरे परिवार के साथ जो लीलाएं की हैं, राम जी ने अपने बाल जीवन में जो लीलाएं की है वो सब यहीं पर घटित हुए थे। भीतर चलिए दिखाती हूँ। यह स्थान भी भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर भगवान का बचपन बीता था, वहाँ उन्होंने लीलाएं की थी, यही वो स्थान है। तो यहाँ पर हम भी जूता चप्पल उतार कर और चल पड़े श्री राम के दर्शन करने के लिए, उनके पूरे परिवार के दर्शन करने के लिए एक साथ। परंतु वहाँ पर उस समय पट बंद था, तो हमें कहा गया कि इंतज़ार करें, तो पट खुलेगा तब हमें दर्शन होंगे। और जब तक हम इंतज़ार करते तब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर और कितना भव्य ये परिसर है। सभी लोग देखिए अपने अपने दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पट खुले और कब हमारे दर्शन हो। और तभी ये देखिए कितने सुंदर वहाँ की जो भव्यता है, आपको मैं घर बिठा कर ही दिखा रही हूँ। बिल्कुल बैठे बैठे आप अयोध्या ना भी आए हों, लेकिन आपको बिल्कुल लगेगा जैसे आप अयोध्या में ही हो। मैं इतनी अच्छी तरह से आपको दर्शन करा रही हूँ। सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं बैठ गए हैं दशरथ महल में दशरथ जी के दर्शन करने के लिए। तो जितनी आपने तुलसी रामायण में बाल जीवन की रचनाएं आपने पढ़ी हैं, उनके सुंदर रूप की रचनाएं आपने पढ़ी हैं, वो सब यहीं पर हुए थे। यह है दशरथ जी का महल। वो कहा गया है ना कि भोजन करत जब बोलन राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। जी हाँ, जब दशरथ भगवान इसी भवन में अपने बेटे को खाने के लिए बुलाने जाते थे, वो नहीं आते थे, लेकिन कौशल्या माँ जब बुलाने जाती थी वो ठुमक ठुमक कर आ जाते थे। चलिए अब दर्शन करते हैं। बिल्कुल यहाँ से ही आप नज़र बनाए रखिए। वो जो झरोखे दिखाई दे रहे हैं ना, उसके पर्दे अभी हटेंगे और हमें प्रभु श्री राम के बालपन के दर्शन होंगे, उनके परिवार के दर्शन होंगे, सभी के, दशरथ जी, कौशल्या माँ, सीता माँ, सभी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बस यहाँ पर आइए और प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे सचमुच में। दूर दूर से भारत के सभी कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं अपने मन की मुराद लिए और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। देखिए कितना प्यारा दृश्य है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के कंधों पर सवार होकर यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। और तभी ये लीजिए द्वार खुला और आप घर बैठे दर्शन कीजिए। यहाँ पर बहुत आनंद के साथ हमने दर्शन किया। यह नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, ऐसा लग रहा है जैसे नज़रों में समा लूं, इसे दूर ही न जाने दूं बिल्कुल। ये श्री राम जी, सीता माँ, और यहाँ भी देखिए सभी लोगों के यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और हम उन्हें आराध्य के रूप में पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सुंदर, अद्भुत अद्भुत नज़ारा था वो जो पट खुला और उसके बाद का जो नज़ारा था ना, गीत संगीतमय रूप से जो हमने दर्शन किए ना, वाह। देखिए सभी लोग अपने अपने कैमरे में से कैद करना चाहते हैं। और अब दर्शन हो गए हैं तो अब मैं प्रांगण थोड़ा सा घूमकर देख लेती हूँ और प्रांगण में थोड़ा सा वक्त भी हम बिताएंगे, उसके बाद ही किसी और जगह के लिए चलेंगे। और ये है बाहर का नज़ारा। वहाँ से जब हम बाहर निकले तो ये था बाहर का नज़ारा। आपको भी दिखा दूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और ये हनुमान जी तो आपको यहाँ पर हर तरफ मिलेंगे, बस सावधान रहिए जब आप आए तो। ये लीजिए, ये यहाँ से हम निकल पड़ते हैं थोड़े दूर पर एक और जगह पर जाने के लिए। और इस तरह से यहाँ पर आपको प्रसाद मिलता हुआ हर तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने 1 किलोमीटर दूर जाना है हमने, तो हमने टोटो कर लिया, ई रिक्शा जिसे आप कहते हैं, वहाँ से राम दरबार जाने के लिए। तो ये हम आ पहुँचे हैं श्री राम दरबार में। ये जानकी घाट है यानी राम दरबार है यहाँ पर देखिए एक बहुत ही सुंदर मंजर देखने का अवसर प्राप्त हुआ और वो है श्री राम जी की आरती। बहुत सौभाग्य से कहते हैं ये दर्शन प्राप्त होते हैं। आरती देखने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। तो ये हम ठीक आरती के वक्त पहुँचे तो ये हमें आरती के दर्शन हो रहे हैं।
चलिए आप भी आरती का जो महत्व है, वो आरती का जो प्रसाद है, वो भी ग्रहण कर लीजिए और वहाँ से हम चल पड़ते हैं असली राम दरबार भवन में, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि सीता माँ ने अपने विवाह उपरांत भोजन बनाया था। जी हाँ, ये वही भवन है। यहाँ पर भी हमें श्री राम के दर्शन होते हैं, माता सीता के दर्शन होते हैं। और इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब सीता माँ ने भोजन बनाया था तो उस भोजन से कैकेयी माँ इतनी खुश हुई कि उन्होंने एक भव्य महल, जिसे कनक महल कहते हैं, वो सीता माँ को उपहार स्वरूप दिया था। जी हाँ, है ना कितनी अच्छी बात। तो चलिए यहाँ से निकल कर हम चलते हैं बड़े हनुमान की तरफ। जी हाँ, ये भी एक भवन है जो कि यहाँ का महत्वपूर्ण भवन है। लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये बड़े हनुमान जी कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बड़े हनुमान जी के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर भगवान श्री राम के जीवन से कुछ घटनाएं, जो उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, वो मूर्ति के रूप में और मंदिरों के रूप में यहाँ पर दिखाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए, ये है, पहचान की आवश्यकता नहीं है। जय बम भोले, जय बम भोले। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसे चलचित्र कहते हैं। तो ये बड़े हनुमान के जो परिसर है, उसी के अंदर है। यहाँ पर देखिए, बिजली के द्वारा इस तरह से इसे संचालित किया जाता है। श्री राम और उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं यहाँ पर दिखाई जा रही। चलिए पूरा घूम कर आपको मैं दिखाती हूँ। असल में जो श्री राम जी हैं और श्री कृष्ण जी हैं, दोनों ही श्री विष्णु जी के ही तो रूप है ना। तो यहाँ पर उनके दोनों रूप की चर्चाएं की गई हैं और उन दोनों रूप की लीलाओं का वर्णन किया गया है। हर तरफ उनकी ही लीलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अब वहाँ से लीलाओं का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही अनोखी जगह पर, जो अमूमन हमें जल्दी से नहीं प्राप्त होता है। वो है राम रसोई। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम चखेंगे राम रसोई, उनके दर्शन हमें प्राप्त होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक स्लिप भरनी होती है जिसमें आपको अपने नाम और आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो लिखवाना पड़ता है। और वहाँ पर दूर में एक भवन दिखाई दे रहा है ना, यही भवन, जिसके ऊपर इस तरह से तीर धनुष बना हुआ है, वहीं हम जाएंगे। तो वहाँ जाने से पहले हमें उतार देने होंगे अपने जूते और चप्पल। तो हमने भी उतार दिए हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि पांडे जी की कृपा से हम राम रसोई के भी दर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ हम भोग भी प्राप्त करेंगे। तो ये राम जन्मभूमि जो नया बन रहा है, उसके बारे में पांडे जी, जो हमारे आज के गाइड है, वो कुछ बताएंगे। राम जन्मभूमि भगवान श्री राम का नगरी था। ये भगवान का अब उदय में भगवान का बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। बहुत विश्व का बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है भगवान का, नया राम का मंदिर। कब तक तैयार हो जाएगा? 2024 तक है इसका गिनती। धन्यवाद आपका इतना अच्छा घुमाने के लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और राम रसोई के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये लीजिए, पहुंच गए हैं राम रसोई के भीतर। और यहाँ पर इस तरह से पंक्तियों में बिठाकर ज़मीन के ऊपर खिलाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को ही तो दर्शाती है ना। जी हाँ, तो इस तरह से स्टील के प्लेट दिए जाते हैं, पानी के ग्लास दिए जाते हैं और फिर इस तरह से पानी परोसा जाता है सबसे पहले, और उसके बाद खाना परोसा जाता है। तो पहले आ गई है चटनी रानी, बिल्कुल लाल लाल स्वादिष्ट सी चटनी लग रही है। जी हाँ, बहुत सारे लोग, कर्मचारी, जो वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल मन से, यानी सेवा भाव से यह काम को करते हैं, क्योंकि किसी एक के बलबूते तो ये हो नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों लोग मैं कह सकती हूँ, वहाँ अपना श्रमदान देते हैं। तो आ गई है पूरियाँ और फिर चावल भी आ गए हैं, अभी दाल भी आएगा। तब तक मैं, सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, तो मैं भी खा लेती हूँ, देखती हूँ कैसा है। सचमुच सब्ज़ी तो इतनी अनोखी थी, मैंने इतना अच्छा स्वाद था कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने सच में छक कर खाना खाया। तो ये लीजिए, दाल भी आ गई। तो थाली हमारी आपने देख ली ना, बहुत सारी चीज़ें हैं थाली में। ये लीजिए, सभी लोगों ने इस राम रसोई का आनंद लिया। तो आप भी अयोध्या आएँ कभी, तो इस राम रसोई में आना बिल्कुल ना भूलें।
राम रसोई से हम निकल चुके हैं और बहुत सौभाग्य से ये प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलता है और आज हमें ये अवसर प्राप्त हो चुका है। और वो जो थाली होती है वो मैं जब खा रही थी तो आपको दिखाया था, लेकिन वहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकी थी, बस खाने की धुन में थी। भूख भी बहुत लगाई थी क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पर दर्शन किए। मैंने दिखाया हनुमानगढ़ी से शुरू किया हमने, उसके बाद दशरथ महल, उसके बाद राम सीता दरबार और उसके बाद समय ऐसा हमने एडजस्ट किया कि अभी हमने भोजन किया और इसके बाद हम जाएंगे राम जन्मभूमि यानी राम लला के दर्शन करने के लिए। आप मेरे साथ वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है और बने रहिए क्योंकि राम लला बस आने ही वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं राम लला के दर्शन के लिए। राम लला के दर्शन करने के लिए जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं यहाँ अयोध्या के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो बातें ना बताऊँ तो मेरा अयोध्या आना ना वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। और वो बात है कि अयोध्या का नाम हमने इतना सुना है और अगर मैं कहूँ कि हमारी भारत की राजनीति को ये चेंज करने वाला शहर है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये जो मंदिर है, इस मंदिर ने हमारी पूरी राजनीति को ही, भारत की राजनीति को ही बदल कर रख दिया था। और मैं जब छोटी थी ना, 9th या 10th में थी, तभी की एक छोटी सी घटना है कि जब ये 92 में बाबरी मस्जिद को ढहा गया था तो उस समय में ना मतलब एक आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। उस समय हमारे स्कूल बंद हो गए थे तो हमें तो इतनी खुशी होती थी क्योंकि बहुत छोटे थे हम, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तो स्कूल बंद हो गए थे ना तो बहुत खुश हुए थे। तो वो मेमोरीज जो है वो रह गई हैं कि यहाँ पर किस तरह से कार सेवकों के साथ क्या हुआ था और उसके कारण क्या क्या बंदियां हुई थी। तो चलिए अब मंदिर में जाती हूँ, वहाँ के बारे में दिखाती हूँ, फिर मैं आपको और भी ढेर सारी बातें इस मंदिर के इतिहास की जानकारी दूँ। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आराध्य श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान पर एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके बाद 9 नवंबर 2019 को लंबी सुनवाई के बाद इस विवाद पर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक है और मंदिर यहीं बनना चाहिए। और अब एक नए मंदिर, एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर जारी है जो कि 14 जनवरी 2024 को पूर्णतः तैयार हो जाएगा, ऐसी घोषणा भी की गई है। रामलला के दर्शन हमारे हो गए हैं और मेरे पीछे ये आप रास्ता देखिए, यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, यानी दर्शन करने के बाद आप यहीं से बाहर निकलते हैं। और जिस भव्यता की उम्मीद आप कर रहे थे कि बहुत बड़ा सा रामलला का मंदिर होगा अयोध्या में, नहीं, वो अभी नहीं है क्योंकि हमारे रामलला अभी भी टेंट में ही विराजते हैं और वो अपने मंदिर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो मंदिर बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है और वो 2024 में संपूर्ण हो जाने की घोषणा की गई है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 2024 में जब ये मंदिर संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं एक बार फिर से इसके दर्शन करने के लिए आऊंगी। सचमुच जो अनुभूति होती है ना दर्शन की, वो आप यहीं पर आकर महसूस कर सकते हैं अयोध्या में। हाँ, लेकिन एक बात है कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के बाहर जो एंट्री पॉइंट होती है जहाँ पर चेकिंग होती है और भीतर भी जाने का 3 बार चेकिंग होती है आपकी, तो आपको कुछ भी नहीं ले जाना होता। आपको मोबाइल, किसी भी तरह का कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी तरह का पेन, घड़ी, किसी भी तरह की चीज़ें नहीं ले जानी होती है। सिर्फ इस तरह का आप पर्स लेके जा सकते हैं जिसमें सिर्फ पैसे होंगे और कुछ भी नहीं। तो आप अपना सामान कहाँ रखेंगे? तो अपना सामान आप जहाँ एंट्री पॉइंट होती है वहाँ पे बहुत सारे लॉकर बने हुए हैं, प्राइवेट भी हैं, यानी जिसमें 20 रुपये लगते हैं बस, और निःशुल्क भी है, तो आप जो चाहे उसमें आप रख सकते हैं। तो यही है यहाँ की कहानी। तो ये हमने देख लिया है राम जन्मभूमि और अब इसके बाद जो मैं देखने जाऊंगी वो है कनक भवन। तो कनक भवन की भव्यता भी जो है वो वहाँ जाकर दिखाऊंगी। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का बाजार दिखा देती हूँ। क्या प्राइस है? 40 कैसा है ये? अच्छा, ये दे दीजिए।
और सिक्योरिटी देख लीजिए, बढ़िया राम टेम्पल में आया है। ये पंचधातु में पीतल का है। ये पीतल है। हाँ, ये पीतल है पंचधातु में। इसमें पीतल तामा सोना कितना कितना है? 350 मिलेगा। ये आप ही के दुकान से लिए थे ये? गड़बड़ होगा तो हाँ, ये दाम इसका ठीक करके लगाइए तभी। तो मंदिर दर्शन करने के बाद और थोड़ी सी हमारी छोटी मोटी शॉपिंग मैंने लिया है, गदा, उसके बाद ये लिए मैंने मूर्ति मैंने दिखाई ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें बज गए 4:30 और 4:30 बजे मैं आ गई हूँ चाय पीने। तो ये है टी स्टॉल, यहाँ कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी, फर्स्ट क्लास वाली। तो मंदिर का मैं आपको टाइमिंग भी बता दूँ, अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, यानी विंटर टाइमिंग से अलग होती है और समर टाइमिंग अलग होती है। तो अभी जो विंटर टाइमिंग चल रही है वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक। ये है हमारे रामलला को दर्शन करने का टाइम, यानी राम जन्मभूमि, यानी आप जब राम मंदिर आएंगे, अयोध्या का मेन राम मंदिर, तो आपको ये टाइमिंग में ही आना पड़ेगा। तो हमने 2 बजे से दर्शन वाले जो मतलब स्लॉट है उसमें गए थे, तो हमें 4:30 बज गए हैं बाहर निकलते निकलते। तो सोच रही हूँ कि चाय पी लूँ और थोड़ा सुस्ता लूँ और उसके बाद ही कनक भवन जाऊंगी, क्योंकि जो कनक भवन है उसका जो टाइमिंग है वो है शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो वहाँ जाने का कोई टेंशन नहीं है, वहाँ मैं आराम से आपको दिखाऊंगी। पहले चाय पी लेती हूँ। हाँ, चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों ने तो सचमुच तरो ताज़ा कर दिया और चाय थी भी कमाल की। और वहाँ से हम बढ़ चले बस वहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हुए, यानी वो जो मंदिर के बाहर जो दुकानें होती हैं ना सजी धजी, उनका आनंद लेते हुए कनक भवन पहुँच गए हैं। ये मेरे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं ये है कनक भवन। तो मैं अंदर भी अभी जाऊंगी, आपको जरूर दिखाऊंगी। लेकिन इसके बारे में जो मैंने सुना और मैंने आपको थोड़ी देर पहले थोड़ा सा बताया भी कि श्री कैकेयी माता ने ये भवन माँ सीता को विवाह उपरांत मुँह दिखाई के रूप में दिया था। इतनी अच्छी बात है ना उस जमाने में कि जब दुल्हन घर आती है तो जो सास होती है वो माँ बराबर होती है, वो अपनी बहू को क्या कुछ देती है मुँह दिखाई में, तो यही उनको दिया गया था, वो भी उनके भोजन से खुश होकर। कितनी सुंदर बात है ना हमारे भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति को दिखलाती हुई। तो चलिए अब अंदर दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या है, आइए। और इस कनक भवन की सुंदरता तो है ही और इसकी जो रोचक कथा है वो तो मैंने आपको बताई ही। तो चलिए अब इसके अंदर चलती हूँ और वहाँ भी आपको दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए लोगों की भीड़ भाड़ और यहाँ भी माता सीता और श्री राम के दर्शन होते हैं आपके। और यहाँ भी प्रसाद चढ़ते हैं, यहाँ पेड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो जैसे आपकी इच्छा हो और जैसे आपकी भावना हो वैसे प्रसाद आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो ये लीजिए, ये भगवान श्री राम के दर्शन मैंने आपको यहाँ भी करवा दिए हैं। और ये महल का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। इतना खूबसूरत ये महल है, सफ़ेद रंग से सजा हुआ। चलिए, हमारे भी बहुत सुंदर दर्शन हो गए हैं, बिल्कुल आनंदित हो गई मैं तो। अब यहाँ से थोड़ा सा घूम लेती हूँ क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है अयोध्या में। अयोध्या मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें। और अमूमन मैं कहूँ तो अयोध्या एक दिन में ही आप घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि और अच्छी तरह से आनंदित होकर दर्शन करना चाहते हैं तो 2 दिन काफ़ी है। यहाँ हमने कुछ पल बिताए, शाम का समय हो गया था। तो चलिए, जी भर कर दर्शन कर लेने के बाद वहाँ से मैं निकली और ये है बाहर का नज़ारा। बाहर में बहुत सारी दुकानें सजी थी, प्रसाद बिक रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ अपनों के लिए ले लिया जाए। तो यहाँ से ही हमने खरीदे हैं पेड़े, बहुत सारे पेड़े खरीदे। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे गई, कमरख। तो यहाँ पर बहुत सारे मिल रहे थे, तो हमने भी थोड़ा सा स्वाद चखा। और ये लीजिए, ये हनुमान जी का प्रिय गदा, यहाँ ये भी हर तरफ बिकते हैं। फिर मैंने दिखा लिया अपना भविष्य। तो देखे भाई तोते राम मेरे भविष्य के बारे में क्या बताते हैं। तो ये लीजिए, तोते जी आए। मनीषा क्या कहता है, कोई प्रश्न हो कोई काम हो अपने मन में रख लीजिए, मस्तक पर लगा के पढ़। वैसे ये सब मैं ज़्यादा मानती नहीं,
लेकिन फिर भी अच्छा लगा। अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी है, देखिए आप भी पढ़ लीजिए। भगवान भोलेनाथ की मुझे पूजा करनी है और मेरा भला ही होगा। और वहाँ से मैंने भविष्य जानने के बाद निकल पड़ी मैं पानी पूरी का स्वाद लेने। इसको कैसे छोड़ सकती हूँ ना, पानी पूरी की शौकीन और एक नंबर की फूडी। और यहाँ पर देखिए 4 तरह के पानी भी दिए जाते हैं, देखो स्वाद कैसा। ओहो वाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल बंगाल से तो अलग ही है, लेकिन कुछ और ही है, एकदम मज़ा आ गया सचमुच खाकर। और कीमत बता दूं, यहाँ भी 10 रुपये में 4 दिए जा रहे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम सब ने मिलकर गोलगप्पे को एंजॉय किया। और एक बहुत अच्छी सी बात हुई कि हमें वीडियो बनाता देखकर ना इस बच्चे का मन हो गया कि मैं भी उसकी वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मैंने ये खास वीडियो बनाई है, आप एंजॉय कीजिए। उसने बहुत मन से, बहुत प्यार से मुझे ये चाट बना कर दी है और उसने बताया कि वह 3 महीने से ये वहाँ पर ये दुकान लगा रहा है, तो उसे बहुत मन था सचमुच। देखूं खाकर कैसा है। अच्छा बना है भाई, तो भाई आप लोग भी आओ और इसके दुकान से ज़रूर खाना। तो कनक भवन देखने के बाद आपने देखा हमने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी मस्ती की और ये करते करते हो गए हैं शाम, यानी कि 5:30 बज चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये पूरा दिन का कार्यक्रम और अयोध्या का ये पूरा भ्रमण आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं आज का अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आप मुझे कमेंट करके एज यूजुअल बताते रहिए कि आपको मेरी आज के एपिसोड यानी आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अयोध्या कैसा लगा, रामलला के दर्शन कैसे लगे और मैंने जो भी जानकारी अयोध्या के बारे में बताई वो आपको कैसी लगी। और फीडबैक भी दीजिए कि आप और मुझसे क्या जानना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आपके लिए ढेर सारी वीडियो बनाऊं और बना भी रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले अपने क्या कार्यक्रम होगा मेरा, यहाँ से मैं कहाँ जानती हूँ, वो है सरप्राइज। तो मिलती हूँ मैं आपको सरप्राइज वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।